हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इंटरगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था, पूरा नोट सहित और एग्जाम्पल के सहित पूरा पढ़ा दिया था। इंटरगेटिव सेंटेंसेस में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी होते हैं। तो चलिए आज हम नोट के बारे में जाने, फिर इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट निम्नलिखित रूल के अनुसार करते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड जैसे वेयर, व्हेन, कौन, कहाँ, ऐसी क्वेश्चन वर्ड जो होता है आपका, जो सब्जेक्ट के रूप में, स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो, तो किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं, देखिए इस रूल के माध्यम से आपको पता चलेगा। क्वेश्चन वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्या करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो प्लस V1 लगाते हैं, फिर V1 में S या ES लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप इसको वाक्य के माध्यम से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर क्वेश्चन वर्ड जब प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हो, या तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हो तो V1 लगाते हैं, यस या ES, एस या ES नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दूध कौन पीता, सॉरी, दूध कौन पसंद करता है। यहाँ पे देखिए है कौन, दूध कौन पसंद करता है, कौन इसमें क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूध आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कौन कौन पसंद करता है, राम पसंद करता है, श्याम पसंद करता है। इस पे आपका सब्जेक्ट कौन से ही पता चल रहा है, तो ये कौन क्या है, क्वेश्चन वर्ड है जो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है। तो क्या हो जाएगा, कौन का मीनिंग होता है आपका हु लाइक्स। जैसा कि मैंने रूल में बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है V1 में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, तो हु लाइक्स मिल्क। आगे देखते हैं, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो ये तुम्हारे घर क्या आपका हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रतिदिन आपका पूरक हो गया, कॉम्प्लीमेंट, और कौन है जो सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पे आपका पहले वाले रूल से बनेगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हु कम्स टू योर हाउस डेली। तो हु का मीनिंग होता है आपका कौन, कौन का मीनिंग होता है हु, और कम्स या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए कम्स लगा है, टू योर हाउस डेली। ऐसे ही वाक्य हम आसानी से बना लेते हैं। फिर तीसरा देखिए, इस कमरे में कितने विद्यार्थी बैठते हैं, कितने विद्यार्थी बैठते हैं, आपको बस पता नहीं चल रहा है ना, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में है। कितने विद्यार्थी बैठते हैं, 10 विद्यार्थी बैठते हैं, 8 विद्यार्थी बैठते हैं, 20 विद्यार्थी बैठते हैं, 200 विद्यार्थी बैठते हैं। ऐसे ही आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे पता चलेगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिट इन दिस रूम, ये आपका जो क्वेश्चन वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है, या इसलिए यहाँ पे रूल क्या है, V1 S या ES नहीं लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिट इन दिस रूम, तुम्हें कौन पीटता है। तो यहाँ पे भी सेम रूल के अनुसार बनेगा, हु बीट्स यू, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, तो हु बीट्स यू। आगे देखते हैं, तुम्हारे साथ कितने लोग जाना चाहते हैं, हाउ मैनी पीपल वांट टू गो विथ यू। तुम्हारे पास कितने लोग रहते हैं, हाउ मैनी पर्सन्स लिव विथ यू। यहाँ पे सेम वैसे ही बना है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है। तो जो रूल मैंने पहले बताया है उसी के अनुसार जस्ट बन रहा है। और देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी पर्सन्स लिव विथ यू, तो ये आसान है। फिर आगे रूल देखते हैं,
जब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में, पहले मैंने बात किया सब्जेक्ट के रूप में, क्वेश्चन वर्ड हो जो सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड हो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो कैसे रूल बनाते हैं हम, कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है ऑब्जेक्ट फॉर्म में प्लस डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिया रहता था, बस ऑब्जेक्ट दिया रहता था, और आपको जो क्वेश्चन वर्ड था उससे अगर आप क्वेश्चन पूछते तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाता, और इससे आप अगर इससे आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट पता चलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन वर्ड जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो तो क्या करते हैं, डू या डज लगाते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज लगाते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तुम कौन सी किताबें बेचते हो, तो यहाँ पे कौन सी किताबें हैं, कौन सी किताबें, जैसे कौन सी किताबें आप क्वेश्चन इसे करेंगे तो क्या, मैं मैथ की किताबें बेचता हूँ, मैं साइंस की किताबें बेचता हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप पूछेंगे तो इससे क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट आपका पता चलेगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या होगा, व्हाट बुक्स, यहाँ पे व्हाट बुक्स इसलिए लगा है क्योंकि जो है ये कौन सी किताबें यानी ये जो क्वेश्चन वर्ड है प्लस नाउन इसके साथ ही रहता है, इससे ये अलग नहीं हो सकता। तो व्हाट बुक्स डू यू सेल, तुम कौन सी किताबें बेचते हो, व्हाट बुक्स या व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स डू यू सेल। आगे देखते हैं, वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, वे कितने पेंसिल चाहते हैं, देखिए यहाँ पे वे आपका सब्जेक्ट दिया ही है, तो हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार डू लगा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये वांट तो आपका V1 हो गया। तो हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे वांट। तीसरा देखते हैं, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो विच बुक डू यू वांट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू उसके अनुसार ये डू लगा है, तो विच बुक डू यू वांट। बस यही है, इम्पोर्टेंट नोट है। फिर हम बात करेंगे इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका चौथा है सेंटेंस, जो होता है आपका इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल चलिए देखते हैं। रूल होता है आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। या डू या डज जब आपका वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जैसे क्या वह खाना खाता है, तो आपका क्या है निगेटिव, जब आपका क्वेश्चन क्या सबसे पहले आए तो आप इस तरह से लगाएंगे। और फिर दूसरा है निगेटिव वर्ड क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एनडब्ल्यू का मतलब यह है नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो होता है व्हेन वेयर व्हाट, जब वाक्य के बीच में आए तब इस रूल का प्रयोग हम करते हैं। तो ये रूल आप जान लीजिए, दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं नोट, यदि क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम उसका निगेटिव वर्ड कैसे बनाते हैं, इंटरगेटिव निगेटिव जो है उसका निगेटिव वर्ड कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल देख लीजिए, QW यानी क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो डू या डज लगाते हैं, फिर इसके बाद नॉट या नेवर लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर से क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य पूरा बना लेते हैं। फिर देखते हैं रूल दूसरा क्या कहता है आपका, इसमें क्वेश्चन वर्ड जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में, पहले तो मैंने सब्जेक्ट के रूप में बात की, अब दूसरा है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो डू या डज लगाते हैं और उसमें सब्जेक्ट तो दिया ही रहता है। जब QW ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो सब्जेक्ट दिया ही रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर से आपका बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल है, जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, याद करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला देखिए, तुम शांत क्यों नहीं रहते हो। देखिए वाक्य में निगेटिव वर्ड आया है और क्यों आया है, यानी क्यों का मतलब है ये इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है, और तुम आपका सब्जेक्ट है, शांत रहना है आपका वर्ब हो गया। तो यहाँ क्या है, वाई डू यू नॉट कीप क्वाइट। तो क्यों का आपका मीनिंग होता है वाई, और सब्जेक्ट आपका है यू, जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार डू लगाते हैं। तो डू यू नॉट कीप क्वाइट, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो ऐसे ही वाक्य हम इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, कौन पैसे कमाना नहीं चाहता, कौन पैसे कमाना नहीं चाहता। यहाँ पे देखिए कौन स्वयं सब्जेक्ट का रूप में काम कर रहा है। सभी लोग पैसे कमाना चाहते हैं, यानी कि कौन पैसे कमाना नहीं चाहता, सभी लोग पैसे कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सब सब्जेक्ट के रूप में, तो हु डज नॉट वांट टू अर्न मनी, यानी कि सब लोग पैसे कमाना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पैसे कमाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, हु डज नॉट वांट टू अर्न मनी। अब देखिए आगे, देखिए दूध कौन पसंद नहीं करता, यानी कि जिसका मन करे वो पसंद करे, जिसका मन नहीं करे वो नहीं पसंद करे, यानी कि दूध कौन पसंद नहीं करता। तो आपका क्या हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक मिल्क। यहाँ पे टू डब्ल्यू जो है वो स्वयं सब्जेक्ट के रूप में है और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग किया गया है, और ये इसलिए इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हो गया। लाइक यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मिल्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु डज नॉट लाइक मिल्क। आगे देखते हैं, तुम उसकी सहायता क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट हेल्प हिम। आगे देखते हैं, क्या वह प्रतिदिन चावल नहीं खाता है, क्या वह प्रतिदिन चावल नहीं खाता है। यहाँ देखिए क्या आपके वाक्य जो है उसके पहले आया है, तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा, मैंने बताया था आपको, पहले डज लगाते हैं, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ डज लगा है, फिर ही, फिर नॉट ईट राइस डेली, डज ही नॉट ईट राइस डेली। आगे देखते, तुम्हारे साथ कितने लोग नहीं जाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ कितने लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटेंस, हाउ मेनी पीपल डू नॉट वांट टू गो विथ यू। यहाँ पे देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, कितने लोग, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है ये, कितने लोग प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्वयं प्लूरल के प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे हाउ मेनी पीपल डू नॉट वांट टू गो विथ यू। आगे देखते हैं, तुम्हारे पास कितने लोग नहीं रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पर्सन्स डू नॉट लिव विथ यू। वह किस प्रकार का व्यवहार पसंद नहीं करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दिया ही हुआ है, और यहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार पसंद नहीं करता, पसंद करना आपका वर्ब हो गया, और यहाँ पे नहीं है तो निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे किस प्रकार का है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रूप में है। ये किस प्रकार का व्यवहार यानी ऑब्जेक्ट रूप में है, और वो आपका सब्जेक्ट दिया ही हुआ है। तो मैंने रूल के अनुसार बताया था क्या लगता है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है, फिर उसके बाद डज लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो उसमें कॉम्प्लीमेंट कुछ दिया नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर डज ही नॉट लाइक। वह किस प्रकार का व्यवहार नहीं पसंद करता है। व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर डज ही नॉट लाइक। यहाँ पे देखिए, तुम कौन सी पुस्तक नहीं बेचते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया जो कि एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे कौन सी किताबें, यानी कि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो क्या कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन वर्ड है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है स्वयं ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो हम कैसे बनाते हैं, व्हाट बुक्स
डू यू नॉट सेल? व्हाट बुक्स डू यू नॉट सेल? आगे देखते हैं वह कितनी पेंसिलें नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आपका ही, तो कितनी पेंसिलें, ये QW ऑब्जेक्ट फॉर्म में है और ये निगेटिव वर्ड नहीं आया है, और चाहना आपका वर्ब हो गया है। तो यहाँ क्या, हाउ मेनी पेंसिल्स डज ही नॉट वांट? हाउ मेनी पेंसिल्स डज ही नॉट, डज ही नॉट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के अनुसार डज लगा है, तो हाउ मेनी पेंसिल्स डज ही नॉट। तो ये आपका पूरा 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 मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दिया। इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैंने आपका पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की भरसक प्रयत्न करूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से अच्छा नॉलेज मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।